हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज 3 अगस्त है और आज दूसरा दिन होगा जो जम्मू कश्मीर के मसले पर यहाँ सुनवाई होगी। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल साहब हैं साथ में। सर, कल का दिन चला गया, कपिल सिब्बल साहब बोले, आज क्या प्रोसीडिंग होने वाली है? आज भी कपिल सिब्बल साहब उसको कंटिन्यू करेंगे। उसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है उसी में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले वही दायर हुई थी और कपिल सिब्बल साहब ने ही ओपन करने थे आर्गूमेंट, तो अभी वो कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है एक आध दिन और भी लगेगा आज के बाद भी कपिल सिब्बल साहब को कंक्लूड करने में। अच्छा, जिस तरह से एक टाइम शेड्यूल दे दिया गया है सभी वकीलों को, सभी पिटिशनर्स को, तो आपको क्या लगता है कितना समय सब में लग सकता है? देखो, समय का अंदाज़ा करना तो बहुत मुश्किल है। अभी इसके बाद सिब्बल साहब के बाद जो मेरे वाली पिटीशन है उसमें गोपाल सुब्रमण्यम साहब आर्गू करने आएंगे, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि इशू ही इतना बड़ा है। मैं बताऊं कि तारीखी तौर पर अगर आप देखेंगे तो केशवानंदा भारती और एसआर बोमई के बाद 94 में जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आर्टिकल 356 को और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को पहली बार कंसीडर करने का मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू है। और ये भी मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम की नज़रें जो हैं इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि हमारे पूछे बगैर ही हमारी रियासत को भी ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमें जो प्रोटेक्शन मिली थी, आइन ने दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ख़त्म कर दी गई। तो हर आदमी की अब कोई होप, जो द लास्ट होप ऑफ द लीस्ट जिसको मैं कहूँगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे ही है। एक अहम सवाल ये है कि कल हमने सारा दिन प्रोसीडिंग देखी, रियासत के इर्द गिर्द घूमती रही कि वहाँ पर असेंबली नहीं थी, असेंबली ना होने के बावजूद 370 हटाया गया। आप देखते हैं बहुत मजबूत है आप लोगों का ये पॉइंट? बिल्कुल, हमारा मजबूत पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो लोगों की तकदीर का फैसला करेंगे। बाकी पूरा मुल्क क्या सोचता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और आइन की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो उनको प्रोटेक्शन दी थी, क्या इस तरह से बदयांती से आप उसको वायलेट कर सकते हैं, उनके जज्बात के साथ खेल सकते हैं? अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि क्या इस जो पिटिशनर्स हैं या कपिल सिब्बल साहब, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से अपेयर हुए हैं, या गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी कोई पिटिशन है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ना तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की कोई पिटीशन है, ना ही कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। और कल जिसमें आर्गूमेंट स्टार्ट हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी साहब, क्योंकि फारूक साहब और उमर साहब दोनों उस वक़्त कैद थे, वो एफिडेविट फाइल नहीं कर सकते थे। तो उनकी डायरेक्शन पे मसूदी साहब ने और अकबर लोन साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, उस पिटीशन में वो पिटिशनर हैं। उस पिटीशन को आर्गू कल कपिल सिब्बल साहब ने किया है। आज़ाद साहब की यहाँ कोई ना तो पिटीशन है, पीडीपी की भी कोई पिटीशन नहीं, आज़ाद साहब की भी यहाँ कोई पिटीशन नहीं है, और ना ही कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। तो किस चीज़ को आर्गू करेंगे कपिल सिब्बल साहब, जब पिटीशन ही कोई नहीं है? तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन थी, उसी को आर्गू किया। क्या कांग्रेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से कुछ है? नहीं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से भी कोई पिटीशन यहाँ नहीं दायर हुई। एक आखिरी सवाल लूँगा, आज का दिन कितना अहम मानते हैं, क्या मेन पॉइंट्स आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखें, हर रोज़ अहम है। सवाल हम क्या उठाएंगे वो अलग बात है, सवाल बेंच आगे से क्वेरी क्या पूछती है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्या बेंच जो क्वेरीज पूछने वाली उसके लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आपने कल भी देखा होगा, इसके बाद मेरी पिटीशन है नंबर 2 पे, गोपाल सुब्रमण्यम साहब उसको आर्गू करेंगे। हमने पूरी तैयारी करके रखी है, हर क्वेरी का जवाब सेटिस्फैक्टरी। आपने कल भी देखा होगा, अगर आपने प्रोसीडिंग देखी होगी, कि बड़े टिपिकल क्वेश्चंस, क्वेरीज जो थी वो कोर्ट ने पूछी थी, एक्सप्लेन की हैं। तो यही देखें, आईनी मामलात में ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का काम है पूछना, हमारा काम है उनको जवाब देना। वो पूछेंगे, हम उसको जवाब देंगे कानूनी तौर पर, और लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली।